इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक से अगर हमको 5 लाख रुपए का कार लोन लेना है तो हमको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा और 5 लाख का लोन अगर हम 5 साल के लिए लेते हैं तो मेरे महीने की किस्त कितनी बनेगी, कितनी प्रोसेसिंग फीस मेरी लगती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे फीचर्स बेनिफिट क्या मिलेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एक्सिस बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है कार लोन का, जिसमें 9.30 से स्टार्टिंग हो जाती है और मैक्सिमम जो है 14.10% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है ये डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है और आपकी सैलरी कितनी अच्छी है और आप जॉब कैसी करते हो, उसके हिसाब से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे तय होता है। प्रोसेसिंग फीस जो यहाँ पे लगती है वो मिनिमम 3500 रुपए की लगती है और मैक्सिमम 12,000 रुपए तक लग सकती है। वो डिपेंड करेगा आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के यहाँ पे 700 रुपए के आपको देने पड़ते हैं। तो ये इसके कुछ फीस और जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम बात करें इसके फीचर्स बेनिफिट की तो यहाँ पे फीचर्स बेनिफिट देखते हैं तो देखिए 100% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस कर देता है एक्सिस बैंक। अगर आपका मान लीजिए एक्सिस बैंक में कोई भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है, तो आपको देखिए 100% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस कर देगा। लेकिन अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो हो सकता है आपको 90% पर कर दे। तो इतना आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। मिनिमम जो स्टार्टिंग होती है एक्सिस बैंक में कार लोन की वो 1 लाख रुपए से होती है। इसके अलावा जैसे कि बताया अगर आपका यहाँ पे अकाउंट है तो आपको और भी कुछ बेनिफिट जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे अगर आप एक्सिस बैंक से कार लोन लेते हो। देखिए 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है, 100% ऑन रोड प्राइस और फाइनेंस करता है। मैक्सिमम 7 साल के लिए आप यहाँ से कार लोन ले सकते हो। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो और यहाँ से कार लोन लेते हो तो 50 बेसिक पॉइंट का कंसेशन भी जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इंस्टेंट सैंक्शन भी आपका हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हाई एलटीवी रेशियो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल बेनिफिट भी जो है देखने को मिलते हैं जिनका भी यहाँ पे अकाउंट वगैरह होगा। तो कोई भी सैलरीड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, कोई भी पार्टनरशिप फर्म चलाता है तो वो लोग जो है एलिजिबल होंगे यहाँ से कार लोन लेने के लिए। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है यहाँ पे। मैक्सिमम 60 साल की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। एनुअल इनकम आपकी 2,40,000 होनी चाहिए। इसके अलावा जो है इनकम एलिजिबिलिटी जो होगी वो आपके डिपेंड करेगी आपकी सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 पे। इन दोनों चीजों को देखा जाएगा, उससे पता चलेगा आपकी जो है मंथली इनकम कितनी है और उसके हिसाब से आपको कितना जो है लोन अमाउंट बैंक से मिल सकता है। कम से कम 1 साल से आप जॉब वगैरह कर रहे हो। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है तो मिनिमम एज अप्लाई करने की उनके लिए 18 साल है। मैक्सिमम 65 ईयर के एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब आपकी जो है नेट एनुअल बिजनेस इनकम जो है वो 1,80,000 होनी चाहिए कुछ सेलेक्टेड मॉडल्स के लिए और अदर्स के लिए जो है 2 लाख रुपए कम से कम ईयरली इनकम होनी चाहिए। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी जो इनकम एलिजिबिलिटी होगी वो बेस्ड होगी आईटीआर पे कि वो कितना आईटीआर जो है यहाँ पे भरते हैं। इसके अलावा 3 साल से आप जो है यहाँ पे बिजनेस वगैरह कर रहे हो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 3 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए। अब जो आते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन इंडिविजुअल, उनकी एनुअल इनकम देखिए 1,80,000 होनी चाहिए सेलेक्टेड मॉडल्स के लिए और 2 लाख होनी चाहिए अदर्स के लिए। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन इंडिविजुअल है उनको जो है यहाँ पे लेटेस्ट 2 ईयर का जो है इनकम टैक्स रिटर्न होगा, उसके आधार पे जो है इनकी इनकम एलिजिबिलिटी जो है चेक होगी। इसके अलावा उनको ऑडिटेड फाइनेंशियल 2 ईयर का जो है यहाँ पे देना पड़ेगा और 3 साल से जो है अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हो। तो ये देखिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है। बात करें डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्या क्या लगते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो सबसे पहले तो आपको कार लोन का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो फिलअप करके देना पड़ेगा प्रोफार्मा इनवॉइस के साथ। अब प्रोफार्मा इनवॉइस क्या है तो आप जो भी कार खरीदने जा रहे हो, आप कार शोरूम में जाओगे वहां पे एक इनवॉइस आपको बना के दिया जाएगा जिसमें उसका कार का एक्स शोरूम प्राइस होगा, आरटीओ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पूरा ऑन रोड प्राइस से जो है यहाँ पे इनवॉइस टाइप का बनता है। वो आपको बैंक में जो है जमा करना पड़ता है तो वो आपको देना पड़ेगा पासपोर्ट साइज फोटो के साथ। केवाईसी के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ और भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपके हो गए इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट, जैसे कि यहाँ पे ऑफिस एड्रेस प्रूफ के लिए सैलरीड के लिए कोई नहीं डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनके लिए देखिए टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट ये आपको देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरीड के लिए 2 मंथ का सैलरी स्लिप फॉर्म 16। वहीं जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको आईटीआर और वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड जो नॉन इंडिविजुअल होंगे उनको ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और आईटीआर लास्ट 2 ईयर का देना पड़ेगा। अब इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी तो लास्ट 3 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एज प्रूफ के तौर पे आप जो है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो। इसके अलावा साइन वेरिफिकेशन प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड, पासपोर्ट दे सकते हो। ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं एक्सिस बैंक से कार लोन लेने के लिए। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर हम एक्सिस बैंक से 5 लाख रुपए का कार लोन लेते हैं और मेरा क्रेडिट स्कोर देखिए 750 के ऊपर है और अगर मान लीजिए मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में, तो हमको मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चल रहा होगा उस पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ले लिया 9.30 का ले लिया और हमको कार लोन का अमाउंट लेना है 5 लाख का।
और हमको 5 साल के लिए अगर लेना है, मैक्सिमम आप 7 साल के लिए एक्सिस बैंक से कार लोन ले सकते हो। तो अगर हम 5 साल के लिए लेते हैं तो 10,452 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 1,27,128 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट जो हमको वापस करनी होगी वो करनी होगी 6,27,128 रुपए। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप कार लोन, पर्सनल लोन और होम लोन तीनों का ही जो है अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर डाल के अपना मंथली ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह की लिंक आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे हम बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक कार लोन की, तो देखिए इसका लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे आप जाके इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट और अगर एक्सिस बैंक ने कोई ऑफर लॉन्च किया होगा उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर जो है चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के कार लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।